नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको थंबनेल देख के ही आप इस वीडियो में आए होंगे। मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी एमटीएस 2024 के पहले तो सेफ स्कोर की, कि कितना सेफ स्कोर आप मान के चलें अपनी तैयारी के लिए, और स्ट्रैटेजी क्या बनाएं कि जिससे आपके 120 प्लस नंबर आ जाए। क्योंकि अब आपको पता है लास्ट 1 मंथ ही बचा है आपके पास, है ना। सिर्फ सितंबर बचा है आपके पास। उसके बाद से तो आपके अक्टूबर से तो आपके एग्ज़ाम ही शुरू हो जाएंगे। वैसे तो 30 सितंबर से ही आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, है ना। तो अब आज आपके पास 5 तारीख तो हो ही गई है, यही 25 एक दिन बचे हैं आपके पास। जिसका पेपर पहली शिफ्ट में पहले एग्ज़ाम दिन होगा, नहीं जिसका पेपर बाद में है उसके पास तो और भी दिन है। तो सेफ स्कोर और स्ट्रैटेजी क्या रखें अपनी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने पिछले एमटीएस में मार्क्स दिखा दूं। ये देखो भाई, आपको पता होगा सेशन 2 के ही मार्क्स काउंट होते हैं बस, है ना। तो सेशन 2 में मेरे 113 नंबर थे रॉ, और नॉर्मलाइज होकर 130 हो गए थे। तो 130 नंबर मेरे थे। शॉर्टलिस्ट फॉर पीटी पीएसटी हवलदार के लिए यस, प्रेजेंट यस, क्वालिफाइड यस, ठीक। तो मेरे 130 नंबर थे पिछले एमटीएस में। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आपके की 120 प्लस नंबर आ जाएं। और 120 प्लस नंबर आपके आएंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे किसी भी स्टेट में हो। क्योंकि अब की बार 10,500 के आसपास वैकेंसी है, पिछले बार तो मात्र 1,800 वैकेंसी थी, ठीक। 10,500 वैकेंसी भाई बहुत फर्क पड़ता है। तो आप अगर अगर आप अपने 120 या आप 110 से लेके 120 के अंदर भी आपके रॉ मार्क्स आ जाते हैं ना अगर, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका सेफ स्कोर की बात। ये तो है जी आपका सेफ स्कोर, कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या करें, 120 का टारगेट लगा के चलें कि हमारे 120 नंबर आएंगे तो हम सिलेक्शन ले लेंगे। बहुत आसान है यार नंबर लाना। 150 नंबर का टोटल आपकी कट ऑफ बनेगी। 75 की आपकी इंग्लिश है, 75 की आपकी जीके है, ठीक। 75 की इंग्लिश, 75 की जीके, और कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की होगी तो आप सेशन 1 को बहुत आराम से क्लियर कर जाओगे। सिर्फ रीजनिंग के दम पे ही आप उसे क्लियर कर जाओगे। मैथ्स की तो बात ही नहीं है। पर फिर भी आप 20 में से यार 2 3 4 5 क्वेश्चन तो मैथ्स के कर ही लोगे बहुत आराम से। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं 2 3 4 तो। तो बस जो मेन बात है वो है इन 75 में से हमें 120 नंबर कैसे लाने हैं, यही सारी स्ट्रेटजी है, ठीक। जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि हमें 120 नंबर कैसे लाने हैं। मैंने बोल तो दिया 120 नंबर ले आओ, पर यार आसान थोड़ी है। मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए तो आसान है, जो नहीं पढ़ रहा है उसके लिए। तो भाई दो हिस्से में बांटते हैं, इंग्लिश में और जीके में। इंग्लिश में आपको पता होगा 75 नंबर की है, जीके भी आपकी 75 नंबर की है। मैं अपने मार्क्स दिखाऊं, इंग्लिश में मेरे 67 थे, जीके में 46 थे। इंग्लिश में मेरे 67 नंबर थे, यहाँ मेरे 46 नंबर थे, ठीक। तो भाई 67 नंबर 75 में से बहुत अच्छे होते हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन गलत होगा शायद, ठीक, एक दो या मेरे 2 क्वेश्चन गलत होंगे। क्योंकि 2 से फिर हाँ मेरे 2 क्वेश्चन गलत होंगे, मेरे 23 क्वेश्चन इसमें ठीक होंगे, और इसमें भी मेरे सही क्वेश्चन ठीक होंगे। 12-13 क्वेश्चन तो ठीक होंगे, नहीं यार 12-13 तो नहीं, 14-15 ठीक होंगे इसमें भी मेरे। और जबकि ये था, मैं अपना जो एग्ज़ाम देने गया था ना, मैं बिल्कुल भूला हुआ था कि मैंने एमटीएस का कोई फॉर्म भी भरा है। वो तो जब एडमिट कार्ड आए और मेरे घर से 10 मिनट पे ही सेंटर पड़ गया, तो मैंने सोचा चल दिया आता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं क्वालिफाई भी कर गया था, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको पता होगा 3 पार्ट होते हैं। वो क्या है, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, है ना। ग्रामर से आपको क्या करना है, सबसे पहले ग्रामर बता देता हूँ। ग्रामर का आपको क्या करना है, यूट्यूब से, या आपने किसी का कोर्स ले रखा हो तो बहुत बढ़िया बात है, या यूट्यूब से आपको एक बार सारी ग्रामर कर लेनी है। 1 महीने में 20-25 दिन में तो सारी ग्रामर हो नहीं पाएगी, है ना। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको वो वीडियोस देखनी है जो टॉप 100 या टॉप 80 जो रूल वाली वीडियो होती है ना इंग्लिश की, वो वीडियो देखनी है आपको 5 से 10 बार, किसी भी एक की पकड़ लो।
और 5 से 10 बार उस वीडियो को देख डालो, वो रूल रट डालो बिल्कुल, जो भी वो जो टॉप 100 या टॉप 120 रूल होंगे उन रूल को रट डालो, क्योंकि 20-25 दिन में आपके पास पूरी ग्रामर करने का टाइम नहीं है। ठीक। वोकैब के लिए एक बता देता हूँ, ब्लैक बुक होगी आपके पास, ब्लैक बुक होगी, है ना। अगर ब्लैक बुक है तो बहुत बढ़िया, उसमें से अपनी सारी चीज़ याद करते रहो। ईडियम आपके 1000-1100 ईडियम हैं वो याद कर लो, 1000-1200 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो याद कर लो। और वो बस एक टाइम ही याद करना है आपको, उसके बाद आपके सारे एग्जाम में वही आते रहेंगे। ठीक है। और बाकी कॉम्प्री जो साइनोनिम एंटोनिम है वो आपके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस से होंगे और आपके कॉम्प्रीहेंशन से होंगे। तो कॉम्प्रीहेंशन अगर किसी को करना है तो भाई अपना न्यूज़पेपर पढ़ो डेली का, डेली अपना न्यूज़पेपर पढ़ो। भाई अभी डेली डेली न्यूज़पेपर आता नहीं सबके घरों पे, है ना, क्योंकि इंग्लिश का न्यूज़पेपर सबके यहाँ आता नहीं और सबको मिलता भी नहीं। तो भाई हमारा ग्रुप है जहाँ हम न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं डेली इंग्लिश का। आपको बता दूं मैं कैसा न्यूज़पेपर होता है वो, मतलब वैसे नहीं होता। ये देखो आप, न्यूज़पेपर दिखाऊंगा मैं आपको कैसा होता है, अभी डाउनलोड किया था। चलो कोई नहीं, जब वो डाउनलोड हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इंग्लिश के जो एडिटोरियल पेज होते हैं ना वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन होते हो तो, SSC MTS वाले ग्रुप से। ठीक। हम आपको वहाँ पर रोज का एडिटोरियल डाल दिया करेंगे, आप अपना उसको पढ़ के अपना कॉम्प्रिहेंशन पार्ट कवर कर सकते हो इजीली। ठीक। तो ये तो हो गई भाई इंग्लिश की बात कि वोकैब ब्लैक बुक से, कॉम्प्रिहेंशन एडिटोरियल से, ग्रामर इससे। और अगर किसी को इस ग्रुप में ऐड होना है तो वो मेरे नंबर पे मैसेज कर सकता है 8800455674। वो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, वो उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक। तो इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया। ग्रामर आपको यूट्यूब से जो 100 और 120 प्लस रूल की वीडियो होती है वो करने हैं आपको। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के, हिंदुस्तान टाइम्स के आपको सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और वोकैब की आपको ब्लैक बुक से करनी है। अगर किसी के पास ब्लैक बुक नहीं होगी तो वो भी हम डेली का डेली जो टारगेट होता है वो भी इस ग्रुप में डाल देंगे कि आज आपको ये वोकैब करनी है, आज आपको ये वोकैब करनी है। ठीक है। तो वोकैब का डेली टारगेट भी इस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। अब बात करते हैं जीके की। जीके आपको पता है बहुत वास्ट है, फिर भी अगर उसको हम अगर कंक्लूड करें तो एक करंट अफेयर हो जाता है और एक हमारा जो स्टैटिक पार्ट है, जो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एक ये पार्ट हो जाता है ना। तो आप हमारे अगर ग्रुप से ऐड होंगे तो हम आपको करंट अफेयर की मंथली मैगजीन प्रोवाइड करा देंगे, मंथली मैगजीन। और बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म की मैगजीन प्रोवाइड कराएंगे, आप भी कहोगे भाई हाँ मज़ा आ गया, उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का भाई मैं आपको बताऊं, आपने कहीं से कोर्स ले रखा हो या कुछ कर रखा हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं बिल्कुल। और अगर आपने नहीं कर रखा तो भाई आप परमार सर की PYQ सीरीज़ देख लेना, PYQ सीरीज़ देख लेना और आप उनके वन शॉट वीडियो कर लेना, बस आप ये कर लेना, जीके में आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर आप मंथली मैगजीन से कवर हो जाएगी, है ना। जीके में इतना कर लेना बस बहुत है, इंग्लिश में इतना कर लेना बहुत है, आपके 120 प्लस नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। SSC MTS कोई इतना हार्ड एंड फास्ट पेपर नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। हाँ पहले होती थी जब चारों चीज़ के नंबर लगते थे, अब बस 2 चीज़ के नंबर लगते हैं। आपको इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है नहीं, थोड़ी सी भी मेहनत करोगे आप इसमें बहुत आसानी से आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी, स्ट्रैटेजी हो गई, सेफ स्कोर हो गया, सारी चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। बहुत कम टाइम में 9-10 मिनट आपके लगे हैं। मेरे नंबर मैंने आपको दिखा दिए हैं, सारी चीज़ बता दी मैंने आपको। अगर अब भी किसी का कोई डाउट हो तो या तो मेरे को उस नंबर पर मैसेज कर लेना या कमेंट में लिख देना। ठीक। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।